हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल होने वाला है। बड़ी मेहनत की है यार ये ड्राइंग बनाने में, नहीं बन रही थी लेकिन बनाई, फिर भी आपके लिए बनाई, आपको समझ में आए, इसीलिए टॉपिक का नाम है भैया यहाँ पे स्टेगेनोग्राफी। स्टेगेनोग्राफी इज समथिंग डिफरेंट। अभी तक क्रिप्टोग्राफी देखा, वो थोड़ा सा अगर उसमें बदलाव किया जाए, थोड़ा और अगर उसमें डिटेल में सोचा जाए, थोड़ा और डिटेल में अगर उसमें इंक्रिप्शन किया जाए, थोड़ा अलग तरीके का अगर इंक्रिप्शन किया जाए, ओके, तो फिर वो हम लोग स्टेगेनोग्राफी कहते हैं। लेकिन स्टेगेनोग्राफी में होता क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्टेगेनोग्राफी, भैया पहले ये बता। तो अगर एक्चुअल मीनिंग आपको जानना है तो वो लिखा हुआ है कवर्ड या फिर सीक्रेट राइटिंग। कवर्ड राइटिंग कह सकते हो या फिर सीक्रेट राइटिंग कह सकते हो, ठीक है। अभी दोनों का मतलब क्या है और इस टेक्निक का मतलब क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्या होता है, इमेज के अंदर इमेज को कवर करके सेंड करना, बराबर, इमेज के अंदर इमेज को कवर करना और फिर उसे सेंड करना। और जो आपकी एक्चुअल इमेज है वो रिसीवर को सिर्फ पता होगी कि भैया ये जो मैसेज है, सी आप मैसेज कह लो, डेटा कह लो, फोटो कह लो, जैसे पिक्चर बोला मैंने, वीडियो कह लो, फाइल कह लो, तो फाइल के अंदर फाइल को रख के सेंड करना, पिक्चर के अंदर पिक्चर को एम्बेड करके सेंड करना, और उस मैसेज के अंदर किसी एक मैसेज को रखना और फिर उसे सेंड करना। इसे कहते हैं हाइडिंग ऑफ द मैसेज विद इन द अनदर मैसेज, हाइडिंग ऑफ द इमेज इन द अदर मैसेज, हाइडिंग कह लो, कवर कह लो, इस तरीके से हम लोग करके उसे सेंड करते हैं, बराबर। एंड उस पर्टिकुलर मैसेज में जो मैसेज छुपा हुआ है, मतलब इसके अंदर कोई कवर्ड मैसेज है, इसके अंदर कोई सीक्रेट मैसेज है, इस एक्चुअल मैसेज के अंदर जो सेंड किया है, वो उसकी जानकारी सिर्फ रिसीवर को या फिर सेंडर को होती है, बस इन दोनों को होती है, बराबर। अगर अटैकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्रिप्टोग्राफी में देखा था, क्या क्रिप्टो एनालिसिस होता है, बराबर। क्रिप्टो एनालिसिस, उसमें क्या होता है कि दे आर एक्चुअली the crypt analyst, जो crypt analyst होते हैं, they are actually trying very hard to apply various algorithm, various keys combination to break that cipher text and get the plain text, बराबर। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके स्टैग एनालिसिस होता है, स्टैग एनालिसिस होता है। और स्टैग एनालिसिस की प्रोसेस क्या होती है कि एक तरीके से पहले बात तो इस मैसेज को के अंदर कुछ तो सस्पेक्टेड मैसेज छुपा हुआ है, ये पहले तो डिटेक्ट करना, बराबर। इस मैसेज के अंदर कुछ तो सस्पेक्टेड मैसेज छुपा हुआ है, इस इमेज के अंदर कोई तो भी सस्पेक्टेड इमेज, कोई तो भी ऐसी कवर्ड इमेज छुपी हुई है, ये डिटेक्ट करना पहले तो। डिटेक्ट करने के बाद उसको लेना, उसको समझना, इसका क्या मतलब हो सकता है, इस सीक्रेट मैसेज का, इस कवर्ड मैसेज का क्या मतलब हो सकता है, इस कवर्ड राइटिंग का मतलब क्या हो सकता है वो समझना, और फिर हम लोग पहुंचेंगे अपने नॉर्मल जो ओरिजिनल मैसेज था वहां तक। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है इन द स्टेगेनोग्राफी। तो ये पूरा आपको निकालना पड़ता है, पहले डिटेक्ट करना पड़ता है, फिर उसको समझना पड़ता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल होता है, और उसको क्रैक करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर्ड विद द क्रिप्टोग्राफी। तो इसमें जो टेक्निक्स बेहतर तरीके से यूज की जाती है, जैसे कि जो हमारे पहले टेक्निक्स थे क्रिप्टोग्राफी में हमने कौन सी टेक्निक्स यूज की थी, सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद हमने ट्रांसपोजिशन टेक्निक यूज की थी, वो भी हो गया, डीईएस एंड एईएस एल्गोरिथम, आरएसए एल्गोरिथम उसमें यूज किए जाते हैं। इसमें जो टेक्निक्स यूज की गई है वो है एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये तो हम लोग सीखते आ रहे हैं। ये एलएसबी एक तरीके की टेक्निक है, यूज की जाती है फॉर स्टेगेनोग्राफी। ऑडियो वीडियो स्टेगेनोग्राफी, ओके, ऑडियो और वीडियो के अंदर कुछ ऐसा ऑडियो और वीडियो डालना, कुछ ऐसा एक तरीके से मैसेज डालना, ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑडियो और वीडियो तो सिर्फ दिखाने के लिए है, अंदर कुछ और है, ये कहने का मेरा मतलब है कि भैया दिखाना कुछ और है और होना कुछ और है। मतलब दिखाना कुछ और है यहाँ पे कि भैया हाँ मैंने तो उसको ऑडियो सेंड किया, वीडियो सेंड किया, लेकिन भाई उसमें एक सीक्रेट राइटिंग थी, एक सीक्रेट कवर्ड मैसेज था जो मुझे उस तक पहुंचाना था within the audio, within the video, और through the medium of audio और through the medium of video, ठीक है। तो और एक स्टिल इमेजरी, इमेजरी कहूंगा, मतलब इमेजेस का यूज करना। अब जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा ओरिजिनल इमेज है, दिस इज माय ओरिजिनल इमेज, बराबर। अब सेंडर रिसीवर को क्या बताना चाहता है कि तुरंत अपनी टीम तुम वहां भेजो प्रोटेक्शन के लिए, वहां पे पेड़ों से रिलेटेड कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब फॉर एग्जांपल पेड़ों को काटा जा रहा है जो कि सरासर गलत है, तो वहां पे पेड़ों को काटा जा रहा है, तो वो पेड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे रिसीवर तक पहुंचानी है, और बीच में अटैकर्स बैठे हुए हैं, बीच में वो जो पेड़ काटने वाले बंदे हैं उनके अटैकर्स बैठे हुए हैं। और अब जैसे ही वो देखते हैं कि भैया ये मैसेज जा रहा है, वो जैसे ही देखेंगे कि हाँ आप अपनी टीम भेजो वहां पे पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये जो अटैकर्स है ये तुरंत उन पेड़ काटने वालों को कॉल करते हैं, बोलते हैं वहां से भागो, पुलिस आ रही है आपको पकड़ने के लिए। तो ये ऐसा सिनारियो इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो अभी होगा क्या, तो ये जो पुलिस वाले बहुत शाने होते हैं, ये क्या करेंगे कि ये तो एक इमेज भेजेंगे, बराबर, ये एक इमेज भेजेंगे और इसमें 2 पेड़ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2 पेड़ लगा देंगे, बराबर। अभी इस इमेज में चेंजेस किए हैं, ये सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच की बात है, बस। इस इमेज में
मैंने चेंजेस किए हैं, ये सेंडर और रिसीवर इन दोनों के बीच की बात है और इन दोनों को पता है कि क्या चेंजेस किए हैं, बस ओके चेंजेस हुए हैं ये उनको पता है। तो अभी रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर के पास ये इमेज होगी ओके और ये वाली भी इमेज होगी, मतलब ओरिजिनल इमेज होगी और ये जहां पे हाइड किया है हमने इंफॉर्मेशन को वो भी इमेज होगी। तो इसमें हिडन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये आपके हिडन एलिमेंट्स हैं, ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ये हिडन एलिमेंट है। तो रिसीवर तुरंत समझ में आ जाएगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अगर पेड़ का मैसेज आ रहा है इसका मतलब कोई तो पेड़ काट रहा है, तो वो तुरंत उधर जाएगा ऑन द स्पॉट और ऑब्वियसली जो पेड़ काटने वाले उनको पकड़ लिया जाएगा एंड जो भी प्रोसीजर आगे होता है वो कैरी आउट किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये सिनारियो क्रिएट किया, उसके थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये इस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर भी कई सारे अटैक्स होते हैं, बराबर है ना। जैसे कि क्रिप्टोग्राफी में हमने कई सारे अटैक्स देखे थे, वैसे इसमें भी अटैक्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अटैकर के पास भी एक ओरिजिनल इमेज हो सकता है बराबर ना। तो अटैकर के पास अगर ओरिजिनल इमेज है और अगर इसके पास ये वाला हिडन मैसेज वाला इमेज जो है वो अगर आ गया तो वो क्या करेगा, इन दोनों में कंपेयर करेगा और कोशिश करेगा जानने की कि भैया इसमें फर्क क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। और जैसे ही वो डिफरेंस पता लग जाएगा, जैसे ही उसको वो डिफरेंस पता लग जाएगा वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। जैसे मैंने बोला था ना कि भैया टैग एनालिसिस में क्या होता है, सबसे पहले डिटेक्ट किया जाता है कि भैया हाँ यहाँ पे कुछ तो हिडन मैसेज है, आई हैव सस्पेक्टेड सम हिडन मैसेज इन दिस इमेज। उसके बाद उसके ऊपर काम किया जाता है कि भैया इन पेड़ों का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस ट्री, बिकॉज ये जो पेड़ है ये यहाँ पे इस इमेज में तो नहीं है, तो इनका मतलब क्या है। फिर इनका मतलब वो अटैकर्स निकालते हैं, अगर वो शाने रहे, अगर वो थोड़े पढ़े लिखे रहे, अगर उनको इन टेक्निक्स के बारे में पता रहा, ये क्या होता है इसके बारे में अगर पता रहा, तो वो इसको डिकोड कर लेंगे ओके इसको समझ जाएंगे कि इसका कहने का मतलब क्या है, ये रिसीवर तक इस इन पेड़ों के इमेज का पहुंचने का मतलब क्या है। वो तुरंत जैसी वो समझ जाएंगे, वो जैसे ही क्रैक कर लेंगे उस पूरे के पूरे सिनारियो को, वो कॉल कर देंगे, बोलेंगे पेड़ काटने वाले आप वहां से भाग जाओ, पुलिस आ रही है। तो ये मेरा कहने का सिनारियो था कि भैया इस तरीके के भी अटैक्स हो सकते हैं, इस तरीके के भी अटैकर सोच सकते हैं, उनके पास भी ओरिजिनल इमेज हो सकती है, वो उसको कंपेयर कर सकते हैं विद एन इमेज ऑफ द हिडन मैसेज और वो हिडन मैसेज का सस्पेक्टेड हिडन मैसेज को क्रैक कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इन्फॉर्म कर सकते हैं और उनके यूज के लिए इसे यूज कर सकते हैं, मतलब उनके खुद के जो भी होगा उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये फंडा यहाँ पे हमने अप्लाई किया। और भी कई सारे तरीके जहां पे अटैक्स हो सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने किसी एक फॉर्मेट में एक मैसेज को सेंड किया बराबर, जैसे मैंने फोटो में सेंड किया तो मैंने उसका फॉर्मेट ही चेंज कर दिया, GIF कर दिया, JPG कर दिया, PG, जो भी होते हैं जितने भी फॉर्मेट से, चाहे वो फाइल अगर इमेज से जुड़ा हुआ होगा तो मैं उसके फॉर्मेट चेंज करूंगा, फाइल के भी फॉर्मेट्स होते हैं उनको चेंज कर दूंगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द मैसेज दैट इज गेटिंग सेंड फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। और अगर मैं फॉर्मेट चेंज करता हूं तो रिमेंबर जैसे आप फॉर्मेट चेंज करते हो तो इट अफेक्ट्स द मैसेज, या फिर मैं यूं कहूं सीक्रेट राइटिंग। तो जो आपने सीक्रेट मैसेज, जो सीक्रेट राइटिंग आपने भेजा था वो कहीं ना कहीं थोड़े कुछ ना कुछ हद तक अफेक्ट होता है। तो अगर वो अफेक्ट हो गया तो मतलब करप्ट हो गया, और करप्ट हो गया मतलब रिसीवर उसको अच्छी तरीके से नहीं इंटरप्रेट कर पाएगा, जबकि वो विदाउट एनी करप्शन जैसे वो कर पाता बराबर। अगर वो करप्ट नहीं होता, अगर फॉर्मेट चेंज नहीं होता तो ऑब्वियसली मैसेज वैसा का वैसा बना रहता, अफेक्ट नहीं होता, तो रिसीवर उसको आसानी से पहचान लेता कि भैया सेंडर कहना क्या चाहता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत करप्शन हो चुका है, कैसे, फॉर्मेट कर दिया। एक और चीज कर सकते हैं, वो कंप्रेस कर सकते हैं आपकी फाइल को बराबर, दैट इज कंप्रेस अटैक। वो कंप्रेस भी कर सकते हैं, और जैसे वो कंप्रेस करते हैं, ऑब्वियसली कंप्रेस अगर कर दिया तो वो जो आपका मैसेज उसके अंदर था, छुपा हुआ मैसेज, हिडन मैसेज, ओके कवर्ड मैसेज, वो भी एक तरीके से अपना जो ओरिजिनल मीनिंग वो कहना चाहता था वो भी खो देगा। और वो अगर खो देगा तो रिसीवर भी उसको नहीं पहचान पाएगा, रिसीवर भी उसको जो ये कहना चाहता था वो नहीं उसको पता लग पाएगा। तो यहाँ पे करप्शन होता है, यानी कि जो आपके एरर्स हैं, नॉइज है, वो इंड्यूस की जाती है इस सिनारियो में भी, इस स्टेगनोग्राफी में भी। तो दोस्तों आई होप ये बड़ा ही बेसिक वीडियो था जहाँ पे मैंने इसके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मेरे से बन पड़ती थी वो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा और मेरी तरफ से एग्जाम में आपकी थोड़ी मदद हो गई होगी, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और जरूर मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो।